जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है कि नहीं? आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो कल भी आतंक ही फैलाएगा। बोलो हाँ। अश्वत्थामा के संग क्या करें? भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। भगवान से कहा गया आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्म बंधु नंतव्य आता बधाम मय भय माम परिपाशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दिया कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। आप बताओ क्या करें? मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? तो उपा वाले भैया जी बताओ क्या करें कि मार भी दिया जाए, और क्या भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? मार भी दो और बताओ क्या करें? पीले भैया, मार भी देना है और छोड़ भी देना है, छोड़ना भी है इसे और मारना भी है। क्या करें? किसी का अपमान कर देना उसे मार देने के समान होता है। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उसके सिर की मणि निकाल ली, अपमानित करके नगर से निकाल दिया। तो अपमान कर देना मतलब मार देना और छोड़ देना। फिर छोड़ ही दिया, जान से नहीं मारा, तो मार भी दिया और छोड़ भी दिया। ये न्याय कृष्ण का है। इसलिए भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के न्याय के हिसाब से ये सृष्टि चलती तो बहुत अच्छा था। आज के हमारे कानून में अच्छा न्याय नहीं मिलता, हमारे भारत में न्याय नहीं है। क्यों? सही बताओ, हमारे भारत में न्याय है कि अन्याय है? हमारे देश का कानून अंधा है। आप लोग अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आंख वाले लोगों को न्याय कौन दे रहा है? अंधा आदमी न्याय दे रहा है, अंधा कानून। आंख वाले को रास्ता कौन बता रहा है? अंधा कानून। अब मुझे यह बताओ कि अंधा कानून क्यों भाई? आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा कानून? कानून की आंखें काहे फूट गई? किसने फोड़ दी? क्यों भैया, कानून की आंखें फोड़ किसने दी? कहते हैं ना कानून अंधा है, तो किसने फोड़ दी आंखें? बोलो मेरी माँ। कानून की आंखें फोड़ी किसने? चलो बताओ किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी। कानून की आंखें किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी और अंधा कानून बना दिया। अंधा आदमी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा है। धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है। भगवान कृष्ण का न्याय बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण का कानून अंधा नहीं था, राम का कानून अंधा नहीं था, पर आजाद भारत का कानून अंधा है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं अंधा कानून ना हो। हमारे देश में तो कानून ही भेदभाव पैदा कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं सब एक बराबर है। अच्छा, धर्म ने सबको बांटा है या कानून ने बांटा है? सच बताओ, बंटवारा किसने किया? क्यों? जाति सर्टिफिकेट धर्म दे रहा है या कानून? संगीत, आपको जाति सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका मतलब धर्म भेदभाव नहीं करता, कानून भेदभाव कर रहा है। हाँ या ना? क्योंकि नेता लोग बांट रहे हैं। जाति सर्टिफिकेट नेताओं की व्यवस्था है। आप कोई भी जॉब करने जाएंगे आपको जाति सर्टिफिकेट लगता है। बोलो हाँ। और जाति सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? कानून। इसका मतलब जातियों का बंटवारा कौन कर रहा है? ऊंच नीच कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा कानून ही हम सनातनियों को आपस में लड़ा रहा है। और नेताओं को मजा आता है कि आप लड़ते रहो, हमारी वोट पकती रहेगी। क्योंकि आप संगठित हो गए तो वोट कहाँ मिलनी है? फूट डालो, शासन करो। ये किसने नारा दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के उसी नारे को नेता लोग फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान कृष्ण का कानून अच्छा है। कह रहे हैं कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसे मार दिया जाए, अपमान करके उसे छोड़ दिया जाए। अच्छा, अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अभी सुनना, कृष्ण का एक और प्रहार होने वाला है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि पांडवों का वंश अभी पेट में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो हाँ। अब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगिन, हे प्रभु, हे महायोगी, देव देव जगतपति, हे जगत के पति, हे जगत पिता, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु, हमारे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मार डालना चाहा।
प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप तो शरण में आए कि रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो उत्तरा, हम आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान ने रक्षा कर दी, लेकिन मारा किसने? अश्वत्थामा ने। तब भगवान ने दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा, तुमने भ्रूण हत्या करना चाहा है, सबसे बड़ा पाप है पेट के बच्चे को मार डालना, जाओ हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अमर हो जाओ। अब ये अमर हो जाना ये सजा है या वरदान? ये सजा ऐसी है कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम खा ना पाओगे, प्यास लगेगी, पानी पी ना पाओगे, तो भूखे प्यासे अमर रहना है। अब बताओ ये सजा है या वरदान? जरूरत से ज्यादा दया भी हानिकारक है कि नहीं? आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो कल भी आतंक ही फैलाएगा। बोलो हाँ। अश्वत्थामा के संग क्या करें? भीम बोले मार दो, अर्जुन बोले मार दो, द्रौपदी बोली छोड़ दो। भगवान से कहा गया आप बताओ क्या करें? तब भगवान ने निर्णय दिया, ब्रह्म बंधु नंतव्य आता बधाम मैं भय माम परिपाशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने निर्णय दिया कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। आप बताओ क्या करें? मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? तो उपा वाले भैया जी बताओ क्या करें कि मार भी दिया जाए, और क्या भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? मार भी दो और बताओ क्या करें? पीले भैया, मार भी देना है और छोड़ भी देना है, छोड़ना भी है इसे और मारना भी है। क्या करें? किसी का अपमान कर देना उसे मार देने के समान होता है। तो अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, उसके सिर की मणि निकाल ली, अपमानित करके नगर से निकाल दिया। तो अपमान कर देना मतलब मार देना और छोड़ देना। फिर छोड़ ही दिया, जान से नहीं मारा, तो मार भी दिया और छोड़ भी दिया। ये न्याय कृष्ण का है, इसलिए भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत है। कृष्ण के न्याय के हिसाब से ये सृष्टि चलती तो बहुत अच्छा था। आज के हमारे कानून में अच्छा न्याय नहीं मिलता, हमारे भारत में न्याय नहीं है। क्यों? सही बताओ, हमारे भारत में न्याय है क्या अन्याय है? हमारे देश का कानून अंधा है। आप लोग अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आंख वाले लोगों को न्याय कौन दे रहा है? अंधा आदमी न्याय दे रहा है, अंधा कानून। आंख वाले को रास्ता कौन बता रहा है? अंधा कानून। अब मुझे यह बताओ कि अंधा कानून क्यों भाई? आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा कानून? कानून की आंखें काहे फूट गई? किसने फोड़ दी? क्यों भैया, कानून की आंखें फोड़ किसने दी? कहते हैं ना कानून अंधा है, तो किसने फोड़ दी आंखें? बोलो मेरी माँ। कानून की आंखें फोड़ी किसने? चलो बताओ किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी। कानून की आंखें किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी और अंधा कानून बना दिया। अंधा आदमी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा है, धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है। भगवान कृष्ण का न्याय बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण का कानून अंधा नहीं था, राम का कानून अंधा नहीं था, पर आजाद भारत का कानून अंधा है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं अंधा कानून ना हो। हमारे देश में तो कानून ही भेदभाव पैदा कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं सब एक बराबर है। अच्छा, धर्म ने सबको बांटा है या कानून ने बांटा है? सच बताओ, बंटवारा किसने किया? क्यों? जाति सर्टिफिकेट धर्म दे रहा है या कानून? संगीत, आपको जाति सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका मतलब धर्म भेदभाव नहीं करता, कानून भेदभाव कर रहा है। हाँ या ना? क्योंकि नेता लोग बांट रहे हैं। जाति सर्टिफिकेट नेताओं की व्यवस्था है। आप कोई भी जॉब करने जाएंगे आपको जाति सर्टिफिकेट लगता है। बोलो हाँ। और जाति सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? कानून। इसका मतलब जातियों का बंटवारा कौन कर रहा है? ऊंच नीच कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा कानून ही हम सनातनियों को आपस में लड़ा रहा है। और नेताओं को मजा आता है कि आप लड़ते रहो, हमारी वोट पकती रहेगी। क्योंकि आप संगठित हो गए तो वोट कहाँ मिलनी है? फूट डालो, शासन करो। ये किसने नारा दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के उसी नारे को नेता लोग फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान कृष्ण का कानून अच्छा है। कह रहे हैं कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसे मार दिया जाए, अपमान करके उसे छोड़ दिया जाए।
अच्छा, अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अभी सुनना, कृष्ण का एक और प्रहार होने वाला है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि पांडवों का वंश अभी पेट में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो हाँ। अब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगिन, हे प्रभु, हे महायोगी, देव देव जगतपति, हे जगत के पति, हे जगत पिता, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु, हमारे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मार डालना चाहा। प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप तो शरण में आए कि रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो उत्तरा, हम आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान ने रक्षा कर दी, लेकिन मारा किसने? अश्वत्थामा ने। तब भगवान ने दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा, तुमने भ्रूण हत्या करना चाहा है, सबसे बड़ा पाप है पेट के बच्चे को मार डालना। जाओ, हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अमर हो जाओ। अब ये अमर हो जाना, ये सजा है या वरदान? ये सजा ऐसी है कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम खा ना पाओगे, प्यास लगेगी, पानी पी ना पाओगे, तो भूखे प्यासे अमर रहना है। अब बताओ, ये सजा है या वरदान?